नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है सुबह के पहले विचार को लिखने की आदत डालिए। अगर हम इस प्रकार से आदत में इसको ले आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद में हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं। इस क्रिया से बेचैनी, अवसाद आदि जितनी भी संकट आते हैं मस्तिष्क से रिलेटेड, वे सारे के सारे दूर हो जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। ये बहुत जानकारी वाला विषय है और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार के ऊपर तैयार किया गया है। और जो भी सनातन के अंदर, मठों के अंदर स्वामी रहते हैं, वे इसी तरह की बात को बताते हैं। उनके उपदेशों में से लेकर के एक छोटा सा अंश है। वीडियो इस प्रकार से है, जब आप रात में सोने जाएं तो अपने पास एक कागज़ और एक पेन रख कर सोएं। जैसे ही सुबह प्रातःकाल आप जागते हैं, आपके मस्तिष्क में जो पहला विचार आता है उसको कागज़ पर लिख लिया करें। ऐसा आप 15 दिन से 1 महीने तक जारी रखें। प्रातःकाल का आपका पहला विचार बीते हुए कई दिनों में आपके द्वारा पाए गए अनुभवों का मिश्रण होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप उठते ही अपनी दिनचर्या के काम को करने में व्यस्त होना चाहेंगे। कोई सुबह टहलने जाने की जल्दी में होंगे, कोई दूध लेने जाना चाहेंगे, कोई नित्य कर्म को जाएंगे। लेकिन ये एक सुंदर आदत जो सुबह सुबह पहले विचार को लिखने की है, वह आपको स्वयं की शक्ति को बढ़ाने में किस प्रकार से मदद करेगी, आप इस वीडियो में यही सब जानेंगे। सामान्यतः जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है या जो हमें सबसे ज़्यादा नापसंद है, यानी हम जिससे सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं, वही हमारे विचारों में अपना घर बनाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या फिर ऐसा कहिए किसी घटना के होने को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, वहीं किसी अन्य के अस्तित्व से सबसे ज़्यादा घृणा भी करता है। यह मानवीय स्वभाव है और प्रत्येक मनुष्य की आदत है। कोई भी इससे मुक्त नहीं है। कोई व्यक्ति तो यहाँ तक कहेगा कि मुझे तो कोई भी ना तो खास पसंद है और ना ही कोई भी विशेष रूप से नापसंद है। लेकिन उस व्यक्ति का ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जो विचार हर सुबह हमारे मन में आएंगे, वे कई उन घटनाओं से प्रभावित होंगे जो हम बीते हुए दिन में देख चुके हैं, या वो पहला विचार उन घटनाओं की श्रृंखला का प्रभाव होगा जो हम पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं। ये सुबह वाला पहला विचार इतना साधारण बिल्कुल नहीं होगा। इस विचार को आप कई प्रभावों का एक परिणाम भी कह सकते हैं। यह विचार हमारी बेचैनी को और उसके स्तर को, साथ ही हमारी बेचैनी के असली कारण को भी दर्शाने वाला होगा। अधिकतर तो हम यह बता नहीं सकते कि हम बेचैन क्यों हैं। अधिक बार हम यह नहीं बता सकते। क्या ऐसा कहिए कि हम दुखी क्यों हैं। ज़्यादा अच्छी तरह से समझना हो तो ऐसा समझिए कि हमारे पास अधिक बार यह बताने का कारण भी नहीं होता कि हम प्रसन्न क्यों नहीं हैं। हमें यह मानना चाहिए कि अगर हम प्रसन्न नहीं होने का कारण नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने अचेतन मन में किसी प्रकार के दुख को घर करने दे रहे हैं। अगर हम लगातार 1 महीने तक सुबह के पहले विचार के अर्थ का औसत निकालते हैं तो हम इन विचारों के पीछे के कारणों को आसानी से जान सकते हैं। साथ ही यह भी जान सकने में आसानी होगी कि उस कारण का जन्म क्यों हुआ। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये सभी कारण बहुत दूर से स्थान से नियोजित होते हैं और ये विचार बड़ी दूर से आए हुए संदेश हैं। या ऐसा भी हो सकता है इन विचारों का स्रोत हमारे अचेतन मन की गहराई में कहीं एक छोटे से बिंदु में छिपा हुआ हो। इसी वजह से यह कहा जाता है कि सुबह का पहला विचार यह बताने में सक्षम है कि वास्तव में हम क्या हैं। केवल उन विचारों को श्रृंखलाबद्ध लिखकर उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यह एक प्रकार की वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जो स्वयं के द्वारा स्वयं पर और स्वयं के लिए की जाती है। इस प्रकार से प्राप्त हुए परिणामों को अगर लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाता है तो वह बेचैनी और फिर अवसाद का कारण बनता है। अवसाद का अर्थ होता है डिप्रेशन। जब हम निरंतर अपने सुबह के पहले विचार को लिखकर एक औसत निकालकर अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं तो यह जान पाते हैं हम स्वयं बाहरी दुनिया में अपने अंतःकरण की तुलना में ज़्यादा आसक्त हैं और हम स्वयं को बाहरी दुनिया के विस्तार के सामने बहुत छोटा मान चुके हैं।
हम यह भी भूल चुके हैं कि जो जीवन हम जीते हैं उससे हमारी ही सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया में हमें हमेशा नियंत्रित करती है, क्योंकि दुनिया का एक हिस्सा बाहरी दुनिया है और एक हिस्सा हमारा अंतःकरण भी है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया इन दोनों के मेल का ही परिणाम है और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारा अंतःकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी बाहरी दुनिया। इसी अंतःकरण के योग को आपके स्वयं के जो सुबह के पहले विचार होते हैं वो बताते हैं कि आपने अपने अंतःकरण पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है। आपका अपना अंतःकरण कमज़ोर तो नहीं पड़ गया है, दुर्बल तो नहीं पड़ गया है। आपको अगर इस संसार के अंदर आनंद के साथ, सम्मान के साथ जीना है, लक्ष्य हासिल करना है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, तो आपके अंतःकरण को शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। इस प्रकार के ज्ञान का एक महान परिणाम यह निकलता है कि हम अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को, या जिस वस्तु को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या जिसे हम सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं, इन सभी को हमारे जीवन में एक उचित स्थान दे पाते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम नापसंद लोगों के बारे में ही दिन भर सोचते रहेंगे तो सुबह उठते ही उन्हीं के बारे में सोचेंगे। जब हम जिसको पसंद ही नहीं करते तो उसके बारे में विचार ही क्या करना। जो पसंद करते हैं उसी की भूमिका को बढ़ाना चाहिए, जिसे हमें होने वाली बेचैनी का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इसकी आवश्यकता को एक साधारण से उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए कि यदि एक मशीन के सभी पुर्जों को अपने अपने स्थान पर जोड़ा जाए तो मशीन अपना काम आसानी से कर पाती है। यह मानना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ी मशीन है, वह उसी के समान कार्य करता है और प्रेम, घृणा, मित्र, शत्रु आदि व्यक्तिगत अवधारणाएं हैं जो मशीन के एक पुर्जे के समान हैं, और हम भी उस ब्रह्मांड के स्वरूप में एक आवश्यक पुर्जे के समान ही हैं। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है और आपका मुझसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि भले ही बड़ी मशीन के कल पुर्जों का आपस में कोई संबंध ना हो, लेकिन मशीन के सही काम करने के लिए सभी कल पुर्जों का होना और सही स्थान पर होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने विचारों के अध्ययन से आगे की तरफ जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि दुनिया ना तो मेरे कारण है और ना ही आपके कारण है। इस दुनिया का मेरे से और आपसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब समय आता है तो दुनिया ने एक एक महान विभूतियों को बड़ी आसानी से भुला दिया। वे चाहे बड़े विद्वान, बड़े दार्शनिक रहे हों या महान सम्राट या अन्य कोई, इस दुनिया ने उन सभी को ऐसे मिटा दिया जैसे वे कभी रहे ही ना हों। ऐसा ठीक उसी प्रकार होता है जैसे किसी व्यक्ति का हाथ या पैर अगर इतना सड़ चुका है कि वह व्यक्ति की जान ले सकता है तो व्यक्ति अपना हाथ या पैर कटवा करके भी जीवित रहना चाहता है। इसी प्रकार जब हमारी आवश्यकता थी तभी हमारा जन्म हुआ, और जब हमारी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता ब्रह्मांड को है, इसलिए अभी हम जीवित हैं। तो सीधा सा अर्थ यह हुआ कि वर्तमान में हम इतने विशाल ब्रह्मांड के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे को विचार करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि व्यक्ति को सुबह सुबह के लिए विचारों को ध्यान देना चाहिए? उसका कारण है कि पूरा संसार कोई वस्तु नहीं है, यह एक विचार है। क्योंकि वस्तु का तो कोई स्थायी मूल्य नहीं होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए हम एक वस्तु को, चाहे वह कितनी भी कीमती हो, उसका तिरस्कार कर सकते हैं। हम किसी भी रिश्ते, चाहे माता पिता, पति पत्नी या पुत्र, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, इन सभी को एक विचार के लिए जो हमारे मन में है हम त्याग देते हैं। इतिहास में देखिए, लोगों ने अपने विचारों के लिए प्राणों का त्याग किया है, ना कि वस्तुओं के लिए। बलिदान होने वाले लोग एक विचार के लिए जीवन दांव पर लगाते हैं, ना कि किसी वस्तु के लिए। है ना कितना आश्चर्यजनक? लोग अपना जीवन का वैभव विचार के लिए दांव पर लगाते हैं। इसलिए अपने पहले विचार को लिखने और उसको समझने में एक दिन हम यह भी जान पाएंगे कि हम भी एक विचार है, कोई भौतिक शरीर नहीं है। हमें हमारे चिंतन में इन विचारों को ही लेना चाहिए। प्रश्न होता है कि हम चिंतन करना चाहते हैं, किंतु किन विचारों का करें? यह पता करने के लिए कि हम किन विचारों पर चिंतन करें, हमें अपने प्रतिदिन के पहले विचार को लिखने से हमारे बारे में ज्ञान होगा और यह भी पता चलेगा कि हमें और कितने सुंदर विचारों का पोषण प्राप्त करना है। हम जिसे सुंदर विचारों का चिंतन करेंगे उतना ही विकास हमारे अंतःकरण का होता चला जाएगा। आप कभी भी पारिवारिक रिश्तों पर चिंतन मत कीजिए।
क्योंकि अभी तक आपके कई जन्म हो चुके हैं। जो इस जीवन में आपके पिता हैं, पिछले जन्म में वे आपके पिता रहे हों यह तो संभावना ही नहीं है, और अगले जन्म में कौन आपके पिता होंगे कोई नहीं जानता। जो इस जीवन में आपकी पत्नी है वह किसी जीवन में आपकी माता रही होंगी, किसी अन्य जीवन में आपकी बहन रही होंगी, और हो सकता है कि अगले जीवन में वही आपकी शत्रु बने। अगर आपको, हमको, किसी को भी बीते हुए जन्मों के रिश्तों और भविष्य में बनने वाले रिश्तों की जानकारी हो जाए तो हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम इसलिए सुखी हैं क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। आपको, मुझे, कोई और हो, उनको भी यह नहीं पता कि हम किसके उपकार के कारण जीवित हैं, किसकी कृपा है जो हमारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि वास्तव में तो हम कुछ भी करके ऐसा कर ही नहीं सकते कि हम जीवित रह सकें। फिर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर प्राण को समाये रखता है? यह बड़ी सच्चाई है कि हमारी आवश्यकता ब्रह्मांड को है। जब तक ब्रह्मांड रूपी मशीन के महत्वपूर्ण कलपुर्जे हैं तब तक हमारी आवश्यकता यूं ही बनी रहेगी और हमारी सांसें चलती रहेंगी। ये कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है कि कोई हमारे माता पिता पति पुत्र कौन है। जब तक हम महत्वपूर्ण हैं जीवन तभी तक का है। इसलिए जब हम अपने रोजाना के पहले विचारों का संकलन करते हैं तो हम उन विचारों को लिखते ही चले जाते हैं। कहने को तो 1 महीने के लिए कहा जाता है, लेकिन आदत पड़ने पर यह रोज का विषय बन जाता है, जिससे व्यक्ति किसी ईर्ष्या नफरत द्वेष से अपने दिमाग को हटाकर प्रेम के रास्ते को ढूंढता है और धीरे धीरे शांत और प्रेम के विचारों को जन्म देकर आनंद को प्राप्त करने लगता है। जब व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है तो उस आनंद को वह छोड़ना नहीं चाहता, जिसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति को बेचैनी, निराशा और अवसाद कभी नहीं घेरते। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। प्रत्येक शिक्षित को इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह अत्यंत लाभकारी उपाय है। शुरुआत में 15 दिन से 1 महीने तक कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जब आपके पास लगभग 50 दिन के विचार हो जाएंगे या 50 विचार हो जाएंगे तो उससे परिणाम निकालना ज़्यादा आसान होगा। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बड़ी आसानी से होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हमें इसका लाभ नहीं मिला, हमने इस क्रिया को अपनाया नहीं, हमारे परिवार में इस तरह का कोई करता नहीं है, हमारे रिश्तेदारी में इस तरह का किसी को करते हुए हमने देखा नहीं, इसलिए हम इसको बहुत अजीब मानते हैं। जबकि अजीब नहीं है, ये बड़ा आसान और आनंददायक है। इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाइए। इसका लाभ औषधि से भी ऊपर है। औषधि आपके मस्तिष्क को शांत कर देगी और फिर आप विचार ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह क्रिया बिना मस्तिष्क की क्रिया को रोके जन्म लेने वाले विचारों को इतना सकारात्मक बना देगी जो सामान्यतया सामान्य लोगों में देखने को ही नहीं मिलती। आप प्रयास कीजिए, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। यह एक अत्यंत लाभकारी उपाय है। आप जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप स्वयं आनंद से भर जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको यह पता चलेगी कि आपके विचार आपके जीवन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अगर सही दिशा में लेकर के नहीं जा रहे हैं और आप उन्नत जीवन चाहते हैं तो आप अपने जीवन को, विचारों को बदल लेंगे कि मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे मन में सकारात्मक विचार आने चाहिए, शुद्ध विचार आने चाहिए, प्रेम के विचार आने चाहिए। अपने आप दिन भर जब ऐसे सोचेंगे तो आपके विचार बदलने लग जाएंगे, और जैसे आपके विचार बनेंगे, पूरा ब्रह्मांड एक विचार है, वह आपके विचारों से आकर्षण के नियम के तहत आकर्षित होगा और आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलने शुरू होंगे जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई जादू, चमत्कार, टोटका नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। इसकी वैज्ञानिक अवधारणा है। आपका मस्तिष्क का अंतःकरण, आपके हृदय का अंतःकरण इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए हमेशा आगे आएगा। मैंने प्रयास किया है इस विषय को लेने के लिए। आपसे मैं विनती करूंगा कि आप अपने घर के अंदर लोगों पे इस बारे में बात कीजिए, रिश्तेदारों से, मित्रों से बात कीजिए, और आप स्वयं भी इस क्रिया को अपनाने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन की परेशानी के बाद में बड़े आनंद से आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप कृपया करके इसको एक बार अपने जीवन में लागू करने का, उतारने का प्रयास कीजिए। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।